Good evening, friends. Radhe Radhe. Today I want to discuss here very important topic relation on a set. देखिए रिलेशन होता क्या है कि व्हाट इज रिलेशन ऑन ए सेट. तो आई वांट टू डिस्कस हियर फ्रेंड, जैसे कि सपोज लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, then A cross A is called relation on A. Again I am repeating this friend. Suppose let A be a non-empty set, then A cross A is called relation on A. After this friend, empty relation. Suppose जैसे कि यहाँ पर कई बार हमारे पास डिस्कशन आता है कि what is empty relation. तो empty relation क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए हम कह सकते हैं एज फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. whenever phi is a subset of a cross a, then phi is friend, phi is a relation on set A. Whenever phi is a subset of A cross A, then phi is called relation on set A. This relation is called empty relation. देखिए हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं. आफ्टर दिस पॉइंट यूनिवर्सल रिलेशन. तो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा. तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि whenever स्टूडेंट्स A क्रॉस A इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, जब हमारा A क्रॉस A का ही सबसेट होता है तो हम उसको बोलते हैं A क्रॉस A. अब देखिए यहां पर क्या बोल सकते हैं, जैसे A क्रॉस A इज ए रिलेशन ऑन सेट A. रिलेशन ऑन सेट A. देखिए whenever A cross A is a subset of A cross A and A cross A is a relation on set A, तो इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? देखिए दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. देखिए यूनिवर्सल रिलेशन के बाद में जैसे हमारे पास आया है आइडेंटिटी रिलेशन. तो आइडेंटिटी रिलेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे सपोज आपको प्रूव यहां पर करना है आइडेंटिटी रिलेशन. तो द रिलेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, द रिलेशन आई ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, the relation IA is equal to A comma A such that small a belongs to A. The relation IA is equal to A comma A such that for all small a belongs to A. तो this time जो relation होता है is called identity relation. आइडेंटिटी रिलेशन. देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी भी रिलेशन में अगर आपके ऑर्डर्ड पेयर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा होगा? वो रिलेशन आपका होगा आइडेंटिटी रिलेशन. तो अब जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट सेट A इक्वल टू 1, 2, 3, देन आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी स्प्रेड मीन्स 1, 2, 2, 3, एंड कभी कभी बहुत सारी जगहों पर ये आता है कि जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ऑलवेज आइडेंटिटी रिलेशन. अब देखिए आफ्टर दिस कई बार बच्चों को ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इन दैट सिचुएशन यू कैन से
कि जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आपका कौन सा है, आइडेंटिटी रिलेशन है। और आइडेंटिटी रिलेशन का देखिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं। सपोज आइडेंटिटी रिलेशन गिवन इन दैट सिचुएशन 1,1 2,2 3,3 दिस टाइप एग्जाम्पल यू कैन गिव। आफ्टर दिस देखिए आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या होता है कि जो रिलेशंस होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन होता है, थर्ड आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो नाउ आई एम राइटिंग हियर टाइप्स ऑफ रिलेशंस। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, दिस आई वांट टू टेल यू। अब जैसे देखिए हम यहाँ पर कहने वाले हैं कि हम अगर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ए, लेट कैपिटल आर बी रिलेशन सेट ऑन ए। तो जो R है वो रिफ्लेक्सिव होगा व्हेनेवर A, A बिलोंग्स टू R। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल R बी ए रिलेशन ऑन सेट A, देन small a belongs to set A. This implies A, A belongs to R. Then you can say R is reflexive on set A. Reflexive on set A. देखिए कोई रिलेशन R है, सपोज अगेन आई एम रिपीटिंग, लेट R be a relation on set A, capital R be a relation on set A. Then friends, you know, A, A belongs to R. For all, this also is meant for all small a belongs to A. In this situation, R is called reflexive relation. ऐसी देखिए हम अगर जानना चाहते हैं सेकंड symmetric relation. Whenever you want to know what is symmetric relation, तो in that situation what we'll do here friend, you can write here let capital R be a relation on set A, relation on set A such that A, B belongs to set A. Let capital R be a relation on set A such that small a, b belongs to set A. Therefore, friend, A, B belongs to R. This implies B, A belongs to R. Therefore, you can say R is symmetric on set A. R is symmetric on set A. After this friend, I want to discuss here number 3, transitive relation. I want to discuss here transitive relation. तो यहाँ पर भी देखिए ट्रांजिटिव के केस में जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव में मैंने ओनली सिंगल वन एलिमेंट लिया था, स्मॉल a belongs to capital A. Whenever small a, A belongs to R, it means R is reflexive. In case of symmetric, तो मैंने वहां पर क्या लिखा, let R be relation set on set A such that small a, B belongs to set A, B belongs to R. This implies B, A belongs to R. It means R is symmetric. Whenever transitive relation you want to check, then what we'll do here? Let R be a relation. Here also you can write this bit. Let capital R be a relation on set A. Relation on set A such that A, B, C belongs to set A. देखिए अगर हम ट्रांजिटिव को प्रूव करना चाह रहे हैं या ट्रांजिटिव चेक करना चाह रहे हैं, देन यू शुड टेक 3 एलिमेंट्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अब देखिए होता क्या है, देखिए सच दैट मीन्स यू कैन राइट दिस प्रिंट A, B
belongs to R and B comma C belongs to R, this implies A comma C belongs to R. Therefore you can say R is transitive on set A. ट्रांजिटिव ऑन सेट ए, मतलब साफ है, अगर हमें प्रूव करना है R is a transitive relation, in that situation students you can take small a, small b and small c. If a comma b belongs to R, इसका मतलब जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है वो जहां से फिनिश हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए. इफ a comma b belongs to R, इट मीन्स जो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर्ड पेयर है वो B से ही स्टार्ट होगा. A, B belongs to R and B, C belongs to R. This implies A, C belongs to R. Therefore, R is transitive on set A. Okay? अब देखिए क्या है कि हमारे पास आता है कि what is equivalence relation. तो in case of equivalence relation, तो it is also very simple. Whenever R is reflexive, symmetric and transitive, then you can say friend R is, you can say when R is reflexive, friend, R is reflexive, symmetric and transitive. Symmetric and transitive, then you can say transitive on set A, then R is a, capital R is an equivalence relation. जो भी रिलेशन होगा वो कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. फिर से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी चाहिए, इसके बाद में सिमेट्री, and after this transitivity. Whenever any relation is reflexive, symmetric and transitive, then without any hesitation you can say friend, R is equivalence relation. And in this way you can learn this friend. Thank you.